आजकल एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन सामने आ रहा है। वो ये है कि बहुत बार हमारे यूरिन में जब भी कभी फोमिंग इफेक्ट दिखता है, यानी कि अगर कुछ झाग जैसा दिखता है, तो बहुत लोग बहुत बार पैनिक हो जाते हैं एंड उनको लगता है कि उनको कुछ किडनी डिजीज है। तो आज मैं अपने इस सेशन में आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताने वाली हूँ कि अगर आपके यूरिन में अगर फोमिंग होती है, यानी कि अगर झाग बनता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं एंड आपको किस स्टेज पर अपने डॉक्टर या फिर आपके किडनी के स्पेशलिस्ट यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऐसे कारणों के बारे में जो क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि आपके यूरिन में फोमिंग क्यों हो रही है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले एंड द मोस्ट कॉमन इशू हो सकता है द स्पीड ऑफ यूरिनेशन। जी हाँ, अगर आप सोचिए कि अगर आपने कोई टैप को यानी कि कोई नल को एकदम स्पीड में ओपन करेंगे तो डेफिनेटली जो पानी नीचे आकर एक्युमुलेट होगा वो एक फोमिंग फॉर्म में होगा ही। एंड सेम वे में अगर स्पीड ऑफ यूरिनेशन काफी तेज है या फिर काफी फास्ट है तो वो भी एक कारण हो सकता है यूरिन में फोम बनने का। बट इस तरीके का जो फोमिंग होता है यूरिन में, वो जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी क्लियर आउट भी हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेशन के कैटेगरी में जो यूरिन होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है एंड उसके अंदर जो वाटरी कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो यूरिन के कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होने की वजह से यूरिन में एक तरीके का फोमिनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। थर्ड वन इज टू मच प्रोटीन इन द यूरिन। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन यानी कि एल्बुमिन जो है बहुत हाई मात्रा में है एंड जब भी आप यूरिनेशन करते हैं तो ये जो प्रोटीन होता है जब एयर के साथ रिएक्ट होता है तब वो फॉर्म करता है फोम। मैं अपने पहले के भी वीडियो में बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम यूरिन के फॉर्मेशन की बात करें तो जो हमारी किडनी होती है उसका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जी हाँ, हमारी जो किडनी होती है वो फिल्टर आउट करती है वाटर को एंड द वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड एंड वो एक प्रॉपर यूरिनरी ट्रैक में पास करते हुए यूरिन को फॉर्म करती है। एंड जो बड़े पार्टिकल्स यानी कि जो प्रोटीन लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ब्लड में ही रहते हैं। बट जब आपका किडनी डैमेज हो जाती है या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड जो आपके ब्लड में प्रेजेंट जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली आपके यूरिन में आने लगता है। इस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीन यूरिया। तो जब भी कभी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखने लगे, इसके लिए कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं एंड उस टेस्ट में जब प्रोटीन की मात्रा दिखने लगती है तो वो क्लियर कट इंडिकेशन करता है कि यहाँ पर किडनी डिजीज हो रहा है। देन कम्स द डायबिटीज़। जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रोटीन यूरिया की, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन के प्रेजेंट होने की। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कीटोन यूरिया की, यानी कि डायबिटीज़ की कंडीशन में जब बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन को नहीं बनाता है उस समय में जो बॉडी होता है वो यूज़ करता है स्टोर्ड फैट को फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए एंड इस टाइम पर जो कीटोन बॉडीज होते हैं वो अपने रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं। इसके चलते पॉसिबिलिटी हो सकती है कीटोन प्रेजेंट इन द यूरिन। देन कम्स द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जी हाँ, बहुत बार आपके यूरिन में जब किसी तरीके के बैक्टीरियाज या फिर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो तब भी पॉसिबिलिटी होती है फॉर्म होने की फोमिंग इफेक्ट इन द यूरिन। इसके चलते मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिसके चलते पॉसिबिलिटी हो सकती है फॉर्मेशन ऑफ फोम यानी कि झाग इन योर यूरिन। अगर मैं मेडिसिन के बारे में बात करूँ तो हो सकती हैं वो डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स एक तरीके की वाटर पिल्स होती हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करती है थ्रू द
यूरिन। अब कैसे पता लगाया जाए कि डायूरेटिक्स आप ले रहे हैं कि नहीं? अगर आपको हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की तो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि आपको जो मेडिसिन दिए गए हैं कहीं वो डायूरेटिक वाले तो नहीं हैं। साथ ही साथ जिन पेशेंट्स में एडिमा यानी कि वाटर एक्युमुलेशन होता है इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उन पेशेंट्स को भी डायूरेटिक्स आपके डॉक्टर एडवाइस करते ही हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपके यूरिन में फॉर्म यानी कि झाग बन रहा है वो इन डायूरेटिक्स की वजह से तो नहीं है। उसके चलते डिफरेंट मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो वो एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हो सकते हैं। ये उन पेशेंट को एडवाइस किए जाते हैं जो लॉन्ग टाइम से इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर जैसे इशू को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिनेस यानी कि झाग इन योर यूरिन। तो अगर आप इन सब में से किसी भी मेडिसिन को इनटेक कर रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि आपके यूरिन में फॉर्मिनेस फॉर्म हो रही है तो वो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको आपके डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इससे रिलेटेड बात डेफिनेटली करनी ही चाहिए। देन द लास्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आपके टॉयलेट पॉट को क्लीन करने के टाइम पर कुछ क्लिनजिंग एजेंट्स को यूज़ किया होता है एंड जब वो आपके यूरिन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक तरीके का फॉर्मिनेस क्रिएट करता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिनेस इन द यूरिन। तो अब ये कारण को समझने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे यूरिन में झाग बनता है यानी कि कुछ फॉर्म्स बनते हैं तो हमको ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए। तो इस पर मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगी कि आपको एक बेसिक सा टेस्ट यानी कि रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन को ऑप्ट करना चाहिए एंड ये जो रिपोर्ट होगी ये सेल्फ रीडेबल होगी। आप खुद ही इसे रीड करके पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर क्या इशू हो रहा है। अगर आपकी यूरिन रिपोर्ट के अंदर पस सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्लियर कट इंडिकेशन देते हैं कि आपके बॉडी के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है। तो उससे रिलेटेड आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर आपके फिजिशियन को डेफिनेटली कंसल्ट करना ही चाहिए। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके यूरिन के रिपोर्ट में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है एंड वहाँ पर एक रेंज भी मेंशन होगी, उसे देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपके यूरिन के अंदर कितने लेवल का प्रोटीन प्रेजेंट है, जो एक क्लियर कट पिक्चर देता है कि एक तरीके का क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है। देन कम्स द मोस्ट नेग्लेक्टेबल पार्ट दैट इज द क्रिस्टल्स। जी हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी भी हो सकती है बट जब आपके यूरिन का एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर मेंशन होता है क्रिस्टल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब लैबोरेटरी में पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है यूरिन का एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल तो उसमें कुछ तरीके के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं जो एक इंडिकेशन देता है प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द यूरिन। तो अगर यूरिन एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है उसमें किसी तरीके के क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं तो वो एक इंडिकेशन दे सकता है स्टोन्स के प्रेजेंट का इन द यूरिन एंड ये सारे कारण जो हैं मिलकर रिजल्ट कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फोम यानी कि झाग इन द यूरिन। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत सिंपल फॉर्म में ऐसे 7 रीजंस बताए जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोम यानी कि झाग इन द यूरिन। साथ ही साथ मैंने आपको एक सिंपल यूरिन की रिपोर्ट सजेस्ट की है, एडवाइस की है, जिसे ऑप्ट कर आप खुद ही घर पर रीड कर सकते हैं आपके बॉडी में किस तरीके का इशू हो रहा है एंड वो रिजल्ट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ फोम इन द यूरिन। एंड इसको देखने के बाद आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको या फिर आपके फिजिशियन को डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।